जय गुरु जी संगत जी। आज बहुत ही प्यारा सत्संग है कि हमें नहीं पता होता कि गुरु जी हमारे साथ कब जुड़े, पर गुरु जी हमारे साथ बहुत टाइम पहले से जुड़े हैं। एक अंकल जी का सत्संग है, जब उन्हें नहीं पता था गुरु जी के बारे में, तभी भी गुरु जी उनके साथ हमेशा अंग संग रहे और उनके सहाय हुए। अब हम सुनते हैं उन्हीं अंकल जी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी। अयोध्या से वो अपना सत्संग भेज रहे हैं। चलिए संगत जी, सुनते हैं उनका सत्संग। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का संगत अयोध्या शहर से मैं ये सत्संग शेयर करता हूँ, लेकिन मैं इस आज लखनऊ में हूँ और ये 6:21 हुए हैं शाम के। गुरु जी के सत्संग शेयर करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा गुरु जी से संपर्क 2024 में हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि इससे पहले से भी गुरु जी मुझको संपर्क किए हुए थे, क्योंकि मैंने करीब शायद 2007 में या 8 में, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में मुझे ऐसा दिखा था कि एक कोई धार्मिक स्थल है कोई, और कुछ हरिद्वार जैसा धार्मिक स्थल महसूस हो रहा था। और मैं वहाँ पर गया हूँ और एक छोटी सी कुटिया में गुरुजी जैसा व्यक्ति, क्योंकि मैं उस समय, मुझे मतलब काफ़ी दिन हो गए वो सब देखे हुए, तो इसलिए मुझे शक्ल याद नहीं है। तो वो वैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठा था और कोई मुझे जैसे लेके गया था। और वो भी व्यक्ति मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई डिवाइन एनर्जी थी जो मुझे वहाँ पर लेके गई थी। और मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी के चरणों में पड़ के उस स्वप्न में ही बहुत गहन बेतहाशा रो रहा था, बेतहाशा रो रहा था। और स्वप्न में भी मैं ये सोच रहा था कि मैं आखिर रो क्यों रहा हूँ, मुझे रोना क्यों आ रहा है। लेकिन मैं रोता ही जा रहा था और उनके चरणों में पड़ा हुआ खूब जोर जोर से रो रहा था। तो उसमें वो व्यक्ति, वो जो गुरुजी थे, या गुरुजी ही रहे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पूरा उनका शरीर का आकार वैसे ही था, लेकिन जिस तरह से वो चोले में अभी रहते हैं उस तरीके से नहीं थे। वो एक बहुत ही संत, जैसे तुलसीदास जी या रैदास जी या इस टाइप के, कबीर जी के जैसे चोले में थे। और सफ़ेद सफ़ेद चोला था उनका, और मात्र एक कपड़ा जैसे होता है, उसमें पहले के संत रहा करते थे कि जो एक ही कपड़े में पूरा ऊपर से नीचे तक रहते थे। उसमें न सिलन होती थी, ना कोई और चीज़ होती थी। तो उसी तरीके के कपड़े में वो बैठे हुए हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, अब तो तुम ठीक हो गए हो, अब तो सही जगह पर आ गए हो, आपको अब चिंता करने की क्या बात है, अब तो सब ठीक हो जाएगा। तो खैर वो कहते हैं, तो उसके बाद कहते हैं अब ठीक है तुम जाओ, और अब चिंता की कोई बात नहीं। तो उस समय मुझे ये याद पड़ता है कि मेरे हाथ में एक अखबार था, और अखबार जब उन्होंने कहा जाओ तो मैं वहाँ से चल तो दिया, लेकिन मुझे फिर आधे रास्ते में याद आया कि मेरा अखबार कहाँ गया। तो खैर वो अखबार मैं वापस लेने के लिए सोचा कि चलो मुड़ के वापस लेके आए। तब तक मुझे बहुत जोर की एक उल्टी आई, और स्वप्न में ही आई, मतलब वास्तविकता में नहीं। स्वप्न में बहुत जोर की उल्टी आई, और उल्टी में पीला पीला पदार्थ मेरे मुंह से खूब जोर जोर से निकल रहा है। तो मैं खैर वो वहीं पर मेरी स्वप्न वो टूट गया। तो खैर मैं सोचता रहा कि आखिर ये क्या था, कैसा स्वप्न दिखा मुझे, कौन था ये व्यक्ति, ये कोई इतना तो समझ में आ गया कि कोई डिवाइन एनर्जी थी, कोई डिवाइन था ये चीज़। लेकिन कौन था, कैसे था, कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैं उनकी खोज कर रहा था। मैं उसके बाद लगातार यही सोच रहा था कि ये कौन हो सकता है, कौन होगा। लेकिन मुझे बहुत सालों तक मैंने ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बराबर घूमता रहा, लेकिन मुझे उसका आंसर नहीं मिला। जब मैंने गुरु जी को देखा 2024, मतलब 23 में ही समझ लीजिए देख लिया था, लेकिन तब मुझे उसका पता नहीं चल, मतलब ये चीज़ स्ट्राइक नहीं की थी। लेकिन जब 2024 में मुझे स्ट्राइक किया कि ये जो मैं देख रहा हूँ, उनको जो गुरु जी हैं वो लगभग वैसे ही हैं जैसे मैंने स्वप्न में देखा था किसी को। तो मैंने कहा अच्छा, ये कहीं वही तो गुरु जी नहीं है। खैर मैंने फिर उनके सत्संग सुनने शुरू किए, फॉलो करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया
कि ये वही है, क्योंकि जिस समय स्वप्न में मैंने देखा था तो उस समय मुझे पीछे से कोई कह रहा था कि यही गुरु जी हैं और यही शिव जी हैं। तो बाद में जब सत्संगों के द्वारा पता चला कि ये स्वयं शिव महाशिव और क्या इस तरीके के बातें लोगों से पता चली, तब मैं समझ में आया कि यही अच्छा यही गुरु जी थे जो मुझे स्वप्न में दिखे थे। अच्छा, वो एक ही बार नहीं दिखे थे, इसके बाद भी एक बार और दिखे थे कि वो एक जगह पर ऐसे ही जैसे संतों वाला चोला पहन के एकदम जैसे रैदास या कबीर जैसे संतों वाला चोला पहन के, और वो कहीं जा रहे हैं और मैं उनसे मिलने आता हूँ तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। तो वो मुझे देख के कहते हैं कि अरे ये बुद्ध जी है जो है बिना बुद्धि चलाए नहीं चल मानते, इनको बुद्धि चलाने में बड़ा मजा आता है। तो मेरी उस समय समझ में नहीं आई बात की, खैर। तो वो थोड़ा सा मैं दिमागी रूप से वैज्ञानिक सोच का आदमी हूँ। तो वो शायद उसीलिए उन्होंने मुझे उस समय ये कहा था कि ये बुद्धि चलाए बिना नहीं मानते। खैर, तो गुरुजी से मैं जब 2024 में जुड़ा, तो क्योंकि उस समय मेरा जब जुड़ा था तब तो कोई खास ऐसा बुरा समय नहीं था, तब तो ठीक ही चल रहा था। लेकिन बहुत ही जल्दी मेरा एक बुरा समय आने वाला था, इसीलिए गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप से मुझे अपने से जोड़ा। उसके बाद अक्टूबर 2024 में मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हुई, और ऐसी खराब हुई कि वो ऑलमोस्ट जो गुरुजी के कहते हैं कि लाइफ प्लस करा, तो उन्होंने दोबारा से लाइफ प्लस करा, तो पिताजी फिर से बच गए। नहीं तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने उनको खो ही दिया था। तो उसके बाद से तब से गुरु हमारे पिताजी ऑन बेड ही हैं। उनका मतलब कई बार इलाज हो चुका, कई बार हॉस्पिटल जा चुके, कई बार फिर से लाइफ ब्लेस करके फिर वापस आ चुके। तब से लगातार वो गुरु जी मेरे पिताजी को भी और मुझको भी तरह तरह से लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, और हम लोगों को सेफ एंड सिक्योर बनाए हुए हैं। तरह तरह से बहुत तरीके की उन्होंने हम लोगों को कृपा की है। अब वो चीज़ सब धीरे धीरे एक एक करके बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जितना सत्संग है उतना समय काफ़ी हो गया है। आगे और धीरे धीरे सत्संगों में मैं बताता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे दूसरा सत्संग आज का अपना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं डिम्पल दिल्ली से मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का है कि कल थर्सडे को गुरु जी ने सत्संग करवाया था घर में। बहुत ही आनंद आया, क्योंकि गुरु जी हम लोग घर पे ही मतलब मैं और हस्बैंड बैठे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हम लोगों ने घर पे किया अनंतम शुक्राना। उसमें अच्छा लगा, हमने किया। फिर थोड़ी देर बाद आंटी जी भी, जब सत्संग हो गया था पर आंटी जी एक आई, और उनका छोटा सा बेटा है, उनका पोता, वो भी आया। तो अनंतम शुक्राना, गुरु महाराज ने उनको भी ब्लेस किया। नहीं पता नहीं होता संगत जी के गुरु जी महाराज के रूप में आके हमें ब्लेस करें, हमारे पास बैठ के उन्होंने बातें करी, बहुत अच्छा आनंद आया। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आपने सत्संग कराया, अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। और गुरु जी महाराज का जैसे कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फाइनेंशियल ये सब चीज़ें, तो मैं अरदास की थी, तो गुरु जी महाराज ने फिर अरेंजमेंट कर दिया कुछ ना कुछ। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जैसा आप चाहो वैसे करो, होगा वही जो आप चाहते हो, अगर आपकी रज़ा इसमें ही है। क्योंकि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, मैं गुरु जी से कहती थी कि गुरु जी लोन ख़त्म हो जाए, बट क्योंकि पता नहीं क्या है, प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हमें लोन लेना पड़ जाता है। तो शायद गुरु जी महाराज का जैसा अच्छा लगा होगा वो अरेंजमेंट कर देते हैं। आजकल कोई दुनिया अपने नहीं देते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहाँ से अरेंजमेंट कर देते हैं मेरे लिए। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, बस यही कृपा बनाए रखना कि जो लोन लिए हैं उनको पूरा कर सकूं, बस यही आपसे अर्ज़ करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को सत्संग करने में कोई भूल हो गई तो क्षमा कर देना, और अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। सबको जो सद्बुद्धि देना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की आगे वो देना कि पढ़े लिखें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी मेहर सब पर बनाए रखना, और
गुरुजी के मैसेज तो आ रहे, तो चिंता मत कर, खुशियाँ आने वाली हैं। अब तू जो है मेरी प्यारी बेटी है, तू चिंता मत कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चारों तरफ से मेरे धन वर्षा होगी, तेरे घर में बरकत आई। शुक्राना आनंदम शुक्राना गुरु महाराज। मैं भी यही चाहती हूँ, बस अपनी कृपा बनाए रखना, भूल चूक माफ़ कर देना, गलती के लिए क्षमा कर देना। बस मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही मुझे वो सब चीज़ें मिलेंगी मैं एक शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी। गुरु महाराज आपका शुक्राना है सब कुछ देने का, सद्बुद्धि देने का, अनंतम तो शुक्राना है गुरु महाराज, आप ही ने संभाला है, वरना हम तो रुल जाना, हमने तो रुल ही जाना था। गुरु महाराज कोई नहीं है दुनिया में आपके अलावा, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। अगर मैं जैसे कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ, समझ नहीं आता, पर शुक्राना गुरु महाराज आपने हिम्मत बख्शी है कि सिचुएशंस कोई भी हो, घबराओ नहीं। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है संगत जी, अगर हमारे को कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो गुरुजी कहते हैं वो तुम्हारे लिए अभी अच्छा नहीं होगा, मैं जल्दी तुम्हें अच्छा करके दूंगा। अगर हम बीमार हैं तो ये सोचो कि हमारा कुछ ज़्यादा बुरा हो सकता था, गुरुजी ने थोड़ी सी बीमारी देके उसको ठंकर को टाला है। अब शायद जो ये अभी प्रॉब्लम हमारे कोई फाइनेंशियल चल रही हैं, उसमें भी गुरुजी ने मेरे कोई पाप कर्म कटवाए हैं, शायद इसीलिए ऐसा चल रहा है। वक्त आके मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे कि वक्त जब ठीक होगा, जब मेरे कर्म कट जाएंगे, तो सब कुछ वो अपने आप ही सब ठीक कर देंगे। बस वो बस हाथ थामे रखे मेरा। अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, आपने हाथ थामा हुआ है, बस अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी आप हमारा हाथ थामे रखना, सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब बच्चों को ब्लेस करना। सब आर्मी में जितने भी, आज मैं अभी सत्संग सुन रही थी, एक अंकल जी इतने मतलब उनके आर्मी में रेणु आंटी का सत्संग था कि उनके बेटे को, जिनकी नई नई शादी हुई थी, उसमें जब वो था युद्ध में उनको गोली लग गई थी और उसकी वजह से उनको कोमा में चले गए थे गुरु महाराज, जबकि वो गुरुजी को नहीं जानते थे, लेकिन किसी के थ्रू जब जैसे पता चलता है तो वो लोग संगत जी बस गए और गुरुजी ने उन बच्चे को ब्लेस किया। इवन उनको जो कि डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कोमा में जाएगा, कोमा में है और उसकी पता नहीं साल में या 2 साल में ठीक होगा या कभी ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे, तो उनको गुरु महाराज ने 6 महीने में बिल्कुल ठीक कर दिया, उनको ब्लेस कर दिया और उनको साथ साथ में 2 बच्चे भी ब्लेस किए और साथ में उनको जॉब भी ब्लेस करी। बहुत ही प्यारे हमारे गुरु महाराज हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आर्मी वालों को तो सब, गुरुजी तो सबको भी प्यार करते, पर आर्मी वालों को बहुत ही करते हैं। संगत जी हम ये सुन के मुझे इतना ज़्यादा नहीं था पहले, लेकिन अब जब मैं उनके सत्संग सुनती हूँ ना कि गुरुजी उनको क्यों प्यार करते हैं डॉक्टर्स और आर्मी वालों को, कि सच में वो बहुत ही अच्छे हैं। बताओ निस्वार्थ, हम लोग तो यहाँ कितने ऐसे बैठे होते हैं, वो पता नहीं कितने कष्ट लेते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, इतनी छोटी उम्रें होती हैं। वो माँ बाप भी धन्य है, मैं सबका सैल्यूट करती हूँ। माँ का जो अपने बेटे को आर्मी में भेजती है, उस पिता का जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं, और गुरु महाराज उन पर अपनी कृपा, विशेष कृपा बनाए रखें। बहुत मुश्किल है संगत जी, बहुत मुश्किल है। हम तो बाहर तक जाने में ही, बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो हम ही सोचते हैं कि वो कब आएगा कब आएगा। उस माँ बाप को देखो, वो तो भेज ही रहे हैं बॉर्डर पे, उन्हें भेज ही रहे हैं कि उनको कष्ट मतलब उनके ऊपर कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है। वो ऐसी जगह पे भेजना, बहुत ही सैल्यूट है उनको। उन सब माँ बाप को कोटि कोटि नमन। जय भारत, वंदे भारत। अनंतम आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। उन माँ को कोटि कोटि प्रणाम। मैं चरण स्पर्श है सबका, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ सबका, आप सबका शुक्राना। अगर कभी ये सत्संग रेणु आंटी या मतलब कोई भी आर्मी वाला सुने, सैल्यूट है उनको। आप सबकी कृपा से ही हम लोग सब, गुरु महाराज और आप लोगों की कृपा से ही हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, सेफ़ हैं। अनंतम शुक्राना, आप सबका तहे दिल से शुक्राना। अब मैं, मेरा सत्संग यहाँ ज़रा लंबा हो गया, मैं यहीं विराम करती हूँ। मुझे बोलने में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज अक्षय तृतीया भी है संगत जी, तो अक्षय तृतीया की आप सबको लख लख बधाइयाँ हो। क्योंकि अक्षय तृतीया में अक्षय फल मिलता है हर कुछ दान करने का या कुछ भी करने का, तो आप लोग ज़रूर कुछ कीजिएगा। जैसे पता नहीं गुरु महाराज ये बुलवा रहे हैं मुझे, कृपा करें कि मैं भी करूं। और ये क्योंकि हम अगर कुछ दान पुण्य करते हैं तो उसका अक्षय फल मिलता है। इसी दिन परशुराम जी ही आए थे अक्षय तृतीया वाले दिन, इसलिए मनाई जाती है। और महाभारत का जो है गणेश जी ने लिखी थी, गणेश जी को जो बुलवाया था वाल्मीकि जी ने, गणेश जी उस महाभारत लिखे थे, वो अक्षय तृतीया वाले दिन ही लिखी थी। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करना अच्छा होता है और बहुत ही पुण्य फल मिलता है, क्योंकि इस टाइम जो
जो भी कर्म किए जाते हैं उसका, जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है। इसीलिए इस तीर्थ को बहुत ही जो है शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी काम किया जाए तो वो शुभ होता है, इसमें मुहूर्त या कुछ देखा नहीं जाता है। और अगर गोल्ड ख़रीदा जाए तो को माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गोल्ड ख़रीदा मतलब माँ लक्ष्मी की तो कृपा बनी रहेगी, लेकिन यह है कि गोल्ड ख़रीदना भी आज के दिन में अच्छा माना जाता है। तो आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदेगा। भगवान गुरुजी महाराज कृपा करें आप सब पर। और अपना अब मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर 9891011770 पर आप लिखकर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग करने से और सत्संग सुनने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए और बहुत सारी चीज़ें तो हमें सत्संग सुना कर ही गुरुजी हमारे कितने ही कष्ट काट डालते हैं। हमारे जितने भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या अरदास करते हैं उनका जवाब भी गुरुजी हमें इसमें सत्संग में ज़रूर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, सारे सत्संग ध्यान से सुनिए जाएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स कहीं पे भी हो सकती हैं। इसलिए यही अरदास करती हूँ मैं आपसे, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग पूरा सुनिएगा। और जय गुरु जी।